हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखिए हमने हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। और आज एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से विद इन 25 डेज हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या आप भी मेरे साथ अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हो या फिर नहीं? ठीक है, तो आप मेरे साथ अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। 25 दिन के अंदर हमने टारगेट बनाया है कि भी 25 दिन में हम अपना सिलेबस उसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, 4 चैप्टर तो भी हमारे आराम से हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोस को देख लेना। और इसी के साथ ही एक वीडियो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अभी फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक वीडियो आ चुकी है, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस तो हमने देख लिया कि भाई क्या था, ठीक है, और मोड्स का मतलब क्या है? तरीके, बिजनेस को करने के तरीके। इमर्जिंग का मतलब क्या है कि भी उभरते हुए तरीके, नए नए तरीके बिजनेस को करने के। देखिए आप सभी ने नोट किया होगा पहले बिजनेस किस तरह से होगा, ठीक है, किस तरह से आपका बेसिकली बिजनेस था। ट्रेडिशनली अगर मैं बात करती हूँ तो पहले हमें अगर कुछ भी सामान हमें खरीदना पड़ता था तो हमें दुकान पे जाना पड़ता था, कहीं ना कहीं हमें टाइम निकालना पड़ता था, ठीक है, फिर हम जाके दुकान से हम सामान उसको लेके आते थे। लेकिन आज के टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो आज के टाइम में आप घर बैठे हर एक चीज, एवरीथिंग, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आप सब कुछ घर बैठे आप मंगा सकते हो। वो किस वजह से कि भी आप आज का जो टाइम है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, एक मॉडर्न एरा हमारा चल रहा है, ठीक है, इसी के साथ न्यू चेंजेज आपके आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इन सब को देखते हुए आज काफ़ी चेंजेज आ चुके हैं। जैसे कि अभी मैं एजुकेशन को ही लेके बात करती हूँ तो भी पहले हमारी ऑफलाइन एजुकेशन चलती थी, ठीक है, कि भी फेस टू फेस टीचर हमारे सामने है, क्लास में जाके हमें जो क्लास है वो लेनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में आप देख सकते हो आप अपने घर बैठे किसी भी टीचर से आप, और वह टीचर किसी भी सिटी में हो, ठीक है, तो आप उससे आराम से आप उससे पढ़ सकते हो। तो ये सब किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। और बेसिकली अगर मैं ये बात करती हूँ कि भी जैसे बिजनेस की अगर मैं बात करती हूँ कि भी पहले तो हमें स्पेसिफिक जो सामान चाहिए उसके लिए हमें मार्केट में जाना पड़ता था, वहाँ से हमें सामान लेके आना पड़ता था। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो घर बैठे आपके पास बस एक फ़ोन हो, ठीक है, उसमें आपका एक इंटरनेट हो, और उससे आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ भी सामान मंगाना आप आराम से एक क्लिक आप करोगे और आपके पास जो सामान है वो आराम से आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो ये पॉसिबल हुआ है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये सब आपका इंटरनेट की वजह से। तो मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस का मीनिंग आप सभी को पता है कि भी जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग हम करेंगे, जिसमें हमारा पर्पज क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ई बिजनेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई बिजनेस बेसिकली क्या है? ई बिजनेस कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसको कैरी आउट करना थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। तो 2 चीजें आपको चाहिए ई बिजनेस के लिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास हो, चाहे फिर वह फोन है आपके पास, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, और उसी के साथ ही आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? ई बिजनेस कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ ई कॉमर्स की, तो जैसे मैंने क्या बताया आपको, ई बिजनेस क्या है? कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने की थी बिजनेस एक्टिविटीज। इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ट्रेड है, ये हमारी बेसिकली क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज है। जब इन बिजनेस एक्टिविटीज को हम इंटरनेट के थ्रू करेंगे तो उसको मैंने क्या कहा? ई बिजनेस। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली आपकी छोटी टर्म है और ई बिजनेस आपका एक ब्रॉडर टर्म है। तो जो ई कॉमर्स है ये आपका किसके अंदर आएगा? ई बिजनेस के अंदर आपका आ जाएगा। ई बिजनेस आपकी एक ब्रॉड टर्म है और इसी के अंदर आपका आ जाएगा ई कॉमर्स, ठीक है। तो भाई ई कॉमर्स में बेसिकली हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। सिर्फ हमने ई कॉमर्स में हमने क्या किया? जो गुड्स है उसको सेल आउट किया, उसको परचेज किया। लेकिन वहीं पे अगर ई बिजनेस की बात करती हूँ तो उसमें हमें अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंसिंग करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? ई बिजनेस के अंदर। इसलिए ई बिजनेस आपकी एक ब्रॉडर टर्म है और ई कॉमर्स आपकी क्या है? एक छोटी टर्म है, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हो, ई बिजनेस, बी से याद रख सकते हो, बी से क्या? बिग, बड़ा। तो भाई बिजनेस, ई बिजनेस तो आपका बड़ा है और सी से छोटा, और कॉमर्स आपका क्या है? छोटा, ठीक है। तो ई कॉमर्स किसके अंदर आएगा? आपका ई बिजनेस के अंदर आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस की, कि भाई ई बिजनेस वो आपका कहाँ तक फैला हुआ है। ई बिजनेस के अंदर आपका क्या क्या बेसिकली आएगा? तो फर्स्ट हमारा B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, ठीक है। तो भी जब भी कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन जब आपकी बिजनेस से बिजनेस के बीच, 2 बिजनेसेस के बीच में जब आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? B2B कॉमर्स। मीन्स यहाँ पे सेलर
बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, बिजनेस है और बिजनेस यूनिट है, और जो बायर है वो भी क्या है, बिजनेस यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है किस चीज का, वुड्स का मेरा बिजनेस है, लकड़ियां मैं बेचती हूँ, ठीक है। अभी मेरे से एक फर्नीचर वाले ने लकड़ियां खरीदी, वुड मेरे से खरीदी, तो जो अब वो आगे क्या करेगा, वो फर्नीचर बनाएगा लकड़ी से और फिर उसको आगे फर्दर सेल आउट करेगा। तो यहाँ पे देखिए जिसने मेरे से खरीदा सामान, वो जो बायर है वो भी क्या है, एक बिजनेस यूनिट है, और मैं भी क्या हूँ, एक बिजनेस यूनिट है। तो जब एक बिजनेस यूनिट जब ट्रांजैक्शन करता है किसके साथ, बिजनेस यूनिट्स के साथ ही, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, B2B कॉमर्स से। B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस है, एनी ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, बिजनेस यूनिट और कस्टमर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मली हम करते ही है, ठीक है। जैसे मुझे कोई भी सामान खरीदना, मैं कस्टमर हूँ, मैं अपने लिए यूज करूंगी, तो जब मैं उसको बिजनेस से खरीदती हूँ तो वो मेरा बेसिकली क्या कहलाएगा, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, ठीक है। इसी के साथ इसी में आपका एक आ जाता है C2B कॉमर्स, मीन्स कस्टमर टू बिजनेस से। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भी जब कस्टमर है, जैसे मैंने कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, तो भाई अगर मुझे वो सामान पसंद नहीं आया तो उसके रिगार्डिंग अगर मुझे कोई भी कंप्लेंट करनी है तो वो क्या आएगा कि भी अब कस्टमर ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की किसके साथ, बिजनेस के साथ, तो वो किसके अंदर आएगा, C2B के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका C2C कॉमर्स मीन्स कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों ही आपके बायर भी और सेलर भी है, वे दोनों क्या है, कस्टमर है। कैसे, यहाँ पे बेसिकली हम डील करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स में, ठीक है, जो यूज्ड गुड्स है, जो हमने यूज कर लिए, तो उसमें हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कोई बुक है वो मैंने पढ़ ली, ठीक है, अब मैं कस्टमर थी, मैंने बुक खरीदी थी, लेकिन अब मैं उसको फर्दर उसको सेल आउट करने जा रही हूँ, मैंने तो पढ़ लिया, मेरे तो काम की नहीं है वो, अब मैं उसको सेकेंड हैंड जिसको कि हम बोलते हैं, तो वो क्या हुआ मेरा C2C, इसमें आपका OLX आ जाएगा, ठीक है। इस पर जनरली हमारे जो सेकेंड हैंड बुक्स है वो हमारी यहाँ पे बिकती है। इसी तरह से क्लॉथ भी हो सकता है कि भी सेकेंड हैंड क्लॉथ है, और भी आपके अदर आइटम भी आपके हो सकते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका C2C कॉमर्स के अंदर। इंट्रा बी कॉमर्स, तो इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन अ फर्म, विद इन अ बिजनेस से। जब यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जो हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन है वो क्या हुई, एक बिजनेस के अंदर हुई, दो डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। जो बिजनेस है उसके दो डिपार्टमेंट है, जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई, एक बिजनेस है उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और परचेज डिपार्टमेंट है, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई तो वो किसके अंदर आएगी, आपका इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर। इसके अंदर हम सप्लायर भी ले सकते हैं, सप्लायर के साथ अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी किस में आ जाएगी, इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका स्कोप ऑफ ई बिजनेस। उसके बाद अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं कि भाई ई बिजनेस करने के हमारे क्या क्या बेनिफिट है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या बेनिफिट है, इजी टू फॉर्म। इसकी जो फॉर्मेशन है, ई बिजनेस स्टार्ट करना, इसको फॉर्म करना क्या है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे अगर ट्रेडिशनली अगर मैं बात करती हूँ, ट्रेडिशनली अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी पहले आपको एक लोकेशन देखनी होगी, फिर वहाँ पे आपको एक दुकान है वो खरीदनी पड़ेगी, तो देख सकते हो आप भी वहाँ, और कुछ ना कुछ आपको लीगल फॉर्मेलिटी जो वो भी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ से मैं कंपेयर करती हूँ तो ई बिजनेस को स्टार्ट करना क्या है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास मोबाइल, लैपटॉप है या जो भी है, इंटरनेट है आपके पास है। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आप जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हो, इसके थ्रू कितने यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट किए जाते हैं। उसके लिए बस आपको अपना एक पेज है वो बनाना है, और जो भी हल्की फुल्की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी है। फिर जो भी आएगा पेज पे विजिट करेगा और आपको जो भी प्रोडक्ट आपको सेल आउट करना उसकी पिक आपको वहां पे डालनी है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से आप ई बिजनेस उसको स्टार्ट कर सकते हो, लोअर इन्वेस्टमेंट। ये इसी में कहीं ना कहीं आपको पॉइंट है, ये क्लियर हो चुका है कि भाई यहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं ट्रेडिशनली अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे काफ़ी सारा पैसा चाहिए, जैसे मैं एक दुकान ही खरीदूंगी तो भी उसी के लिए कई लाख रुपए मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि भी ई बिजनेस आप कहीं पे कभी भी आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रैवलिंग करते टाइम है उस टाइम आप अपना बिजनेस है उसको कर सकते हो। इसी के साथ ही आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। जैसे आप कोई सामान मंगाना है, ठीक है, ये बिजनेस में अगर आप कोई ऑर्डर करना है तो भी आप भी किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हो ना, भी रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे किसी भी टाइम। तो ये क्या आपका बिल्कुल कन्वीनियंट है, ठीक है। इसी के साथ ही स्पीड, ये बिजनेस में आपकी बेसिकली जो स्पीड है वो हाई रहेगी, ठीक है। अभी देखिए अगर आपको
ट्रेडिशनली अगर आप कुछ सामान परचेज करने जाओगे तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मार्केट में जाना है तो भी मार्केट में जाओगे, फिर वहाँ पे शॉप पे जाओगे, वहाँ पे बार्गेनिंग अलग से करोगे, आप लोग वहाँ से सामान निकाल के लाओगे, ठीक है, और फिर उसकी बिलिंग कराओगे, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट यहाँ पे आपकी एक स्पीड है, फ़ोन आपने उठाया, अब जैसे अमेजोन पे आप गए, वहाँ पे आपको जो भी सामान खरीदना बस चेक किया, आपने कार्ट में डाल दिया और ऑर्डर आपने दे दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या स्पीड है, ग्लोबल रीच है। तो ये तो है भी ग्लोबल रीच आपका ई बिजनेस की अगर बात करें तो आप किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं पे भी, कहीं से भी आप कुछ भी मंगा सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनली ऐसा पॉसिबल है जी नहीं, ठीक है। कॉस्ट सेविंग है, अभी हमने बात की कि भाई यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको अलग से शॉप खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको लेबर लगाने पड़ेंगे। अगर ट्रेडिशनली आप करते हो तो ये सब होगा और वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो हाई रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पेपरलेस है, ठीक है। पेपरलेस कैसे है, जैसे पहले की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप कॉलेज के लिए आप अप्लाई करते थे, ठीक है, कॉलेज में अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ता था, वहाँ से फॉर्म लेना, उसको फिल करना, फिर अपने डॉक्यूमेंट वे अटैच करने और फिर उनको सबमिट कराना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहती है। लेकिन जब से आपका इंटरनेट आया है, ई बिजनेस आपका हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारी आई है आज के टाइम में, आपको पेपरलेस, हमारा पेपरलेस सोसाइटी हमारी हो चुकी है। हमें कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा डिजिटल आपका चलता है, ऑनलाइन आपका इंटरनेट के थ्रू आपको जो भी फॉर्म फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, तो कोई भी आपको पेपर वर्क बेसिकली यहाँ पे नहीं करना पड़ता। तो ये बेनिफिट है हमारे ई बिजनेस के। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ई बिजनेस एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस। तो जो मैंने बेनिफिट बताए हैं ना, तो देखिए जब मैंने आपको बेनिफिट बताए, कहीं ना कहीं इनका जो मैंने कंपेयर किया वो ट्रेडिशनल बिजनेस से किया, तो यही पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे अलग से भी पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आप जितना चाहो उतना बड़ा इसको लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमारे डिफरेंस का फॉर्मेशन ही है, जैसे मैंने यहाँ बताया था इजी टू फॉर्म। तो वही ई बिजनेस को फॉर्म करने की फॉर्मेशन करना इजी है, बट वहीं पे ट्रेडिशनल बिजनेस की फॉर्मेशन है वो डिफिकल्ट है। पर्सनल टच, सेकेंड डिफरेंस क्या, पर्सनल टच। हाँ, इसको डीमेरिट्स भी हम एक तरह से बोल सकते हैं ई बिजनेस का, पर्सनल टच। क्यों? क्योंकि ई बिजनेस में भी आपको आप टच करके नहीं देख सकते। वैसे वहीं पे अगर ट्रेडिशनली आप कोई भी सामान खरीदते हो तो भी आप शॉप पे जाओगे। अब जैसे मुझे ये स्वेटर लेना है, ठीक है, अगर मैं ट्रेडिशनल शॉप पे गई तो मैं हाथ लगा के देख लूंगी कि भैया कैसा, इसका कपड़ा कैसा। बट हमारा ई बिजनेस के केस में ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ ही सेटिंग अप कॉस्ट, अभी हमने कितना डिटेल में बात की कि भाई ई बिजनेस को सेट करना बिल्कुल ईजी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट है वो बिल्कुल लो रहने वाली है। वहीं पे ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर मैं सेटअप करना चाहती हूँ तो एक हाई कॉस्ट मुझे आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब भी यही है कि ई बिजनेस को ऑपरेट करना आपका वहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो लो रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करती हूँ, आपको अलग से शॉप चाहिए, उसमें लाइटिंग वगैरह चाहिए, उसमें लेबर आपको चाहिए, तो इस तरह से वहाँ पे जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग वो आपकी हाई रहेगी। एक्सपेंशन की अगर बात करती हूँ तो ई बिजनेस का एक्सपेंशन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आराम से आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख भी सकते हो, अभी मैं एजुकेशन की अगर बात करती हूँ तो एक वीडियो, जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको कोई भी बच्चा किसी भी सिटी में, पूरे देश में, यहाँ तक कि भाई कंट्री से बाहर के बच्चे हैं वे भी इसको देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर ट्रेडिशनली ऐसा फॉलो आपका पॉसिबल है जी नहीं, डिफिकल्ट है आपका, ठीक है। ट्रेडिशनली तो भाई अगर ई बिजनेस, अगर हमारा इंटरनेट आज के टाइम में अगर ऑनलाइन हमारा ये सब सिस्टम नहीं होता, तो अब जो हम एजुकेशन की अगर को लेके अगर मैं चलती हूँ तो भाई जो मेरी सिटी के जो बच्चे सिर्फ वही मेरे से पढ़ते, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये डिफरेंस आपका बनेगा ई बिजनेस को एक्सपेंड करना, क्योंकि ग्लोबल रीच है भाई, ई बिजनेस की ग्लोबल रीच है, तो यहाँ पे आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो अपना बिजनेस, बट यहाँ पे डिफिकल्ट है। ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई यहाँ पे आपको ई बिजनेस में आपको टेक्निकली क्वालिफाइड बंदे चाहिए जिसको नॉलेज हो, ठीक है, IT प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है। बट वहीं पे ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करती हूँ तो सेमी स्किल्ड, ठीक है, या फिर स्किल्ड लेबर का से काम चल जाएगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा हाई फाई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्वालिफाइड लेबर की। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो वो नहीं है ई बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास जा रहा है। बट वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस की, यहाँ पे वेरियस इंटरमीडिएरीज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वहाँ से होलसेलर ने सामान खरीदा, फिर रिटेलर ने खरीदा, और फिर बीच में कई बार एजेंट्स भी आपके आ जाते हैं, और लास्ट में फिर रिटेलर से कस्टमर के पास गया। तो कहीं ना कहीं एक चेन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड होगा, बट यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे डिफरेंस है जो कि आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ डिफरेंस है उसको उठा सकते हो, ठीक है, जिस मैंने कंपेयर करके आपको बताया था। तो कितने भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं आएगा, 4-5 भी डिफरेंस आप लिख दोगे तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। तो ये था भाई आज का चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 5 ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही इसमें KPO है आपका, ठीक है, और जो आपका आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक है। तो आप लोग मुझे एक बार बता देना, वैसे तो ये आपका सिलेबस में अब नहीं है CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अगर किसी स्कूल्स में हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का होगा ये टॉपिक तो उसको भी मैं करा दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अदरवाइज आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए और अब नेक्स्ट जो 6 चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।